हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अफसार इदरीसी और आप देख रहे हैं स्टोरी विद अफसार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आदतें विकसित कैसे होती हैं, नई आदतों का निर्माण कैसे होता है। तो 1990 में MIT के शोधकर्ताओं ने आदतों पर शोध शुरू किया। दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। दिमाग की तुलना हम प्याज से कर सकते हैं, जिसकी रचना एक के ऊपर एक बनी तंतुओं की परतों से होती है। सिर की खाल के करीब की बाहरी परतें सबसे नई हैं। जब आप किसी नए आविष्कार के बारे में सोचते हैं या किसी चुटकुले पर हंसते हैं तो दिमाग के ये बाहरी आवरण ही सक्रिय होते हैं। दिमाग के अंदरूनी हिस्से में दिमाग इतने ब्रेन स्टेम के पास, जहाँ वह रीढ़ से मिलते हैं, सबसे पुरानी संरचनाएं होती हैं। हमारे सहज स्वभाव से जुड़ी चीज़ें जैसे सांस लेना, निगलना, चौंकना, इन सब का नियंत्रण यही पुरानी संरचनाएं करती हैं। फिर शोधकर्ताओं के मन में ये सवाल उठा कि आदतें विकसित करने के लिए बेसल गैंग्लिया अनिवार्य क्यों है। इसके लिए प्रयोगशाला में चूहों पर प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में नई माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर सूक्ष्म हरकत के दौरान उनके दिमाग में होने वाली गतिविधियों का जायजा ले सकते थे। सर्जरी द्वारा हर चूहे के दिमाग में कंट्रोल लीवर और दर्जनों छोटे छोटे तार लगा दिए गए। इसके बाद इन चूहों को टी के आकार वाली एक भूल भुलैया में छोड़ दिया गया, जिसके दूसरे छोर पर चॉकलेट रख दी गई। शुरू में दरवाज़ा खुलने पर चूहे भूल भुलैया के बीच के गलियारे में कोनों को सूंघते और दीवारों को खरीदते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। टी आकृति वाली इस भूल भुलैया के ऊपरी छोर तक पहुंचने पर चूहे अक्सर चॉकलेट की विपरीत दिशा यानी दाहिनी ओर जाकर फिर बाईं ओर जाया करते थे। ऐसा करते समय चूहे अक्सर बिना कारण के ही अचानक रुक जाया करते थे, लेकिन आखिर में सब चूहे अपने इनाम यानी चॉकलेट तक पहुंच जाया करते थे। वैज्ञानिकों को इस क्रिया में कोई खास पैटर्न नजर नहीं आया, लेकिन चूहों के दिमाग में लगा सेंसर कुछ अलग ही गतिविधियां दर्शा रहे थे। जब चूहे भूल भुलैया से गुजर रहे होते हैं तो उनके दिमाग, विशेषकर बेसल गैंग्लिया की गतिविधियों में बहुत तेजी आ जाती है, मानो चूहे किसी विशेष उद्देश्य के घूमते हों और बहुत सारी जानकारी ग्रहण कर रहे होते हैं। परंतु ऐसी प्रक्रिया कई बार करने पर और चूहों को भूल भुलैया में छोड़ा जाता है तो चूहों को बिना किसी परेशानी के, बिना कहीं मुड़े, चूहे अब सीधे अपने इनाम तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम नई आदतें विकसित करते होते हैं तो हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, लेकिन आदतें विकसित होने के बाद, आदतों का निर्माण होने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।